हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग CUET बीएड के लिए अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका मार्च में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग MCQ सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स के। जो आज का टॉपिक हमारा है वो समानुपात है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो पढ़ा होगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो वीडियो है वो काफ़ी जल्दी हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ये रिविज़न सेशन चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यदि 10, 20, x और 40 एक समानुपात बनाते हों तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए, ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन हमें इजी को भी इजी नहीं समझना है। ठीक है, क्या करना है, हमें इजी नहीं समझना है। क्यों नहीं समझना है, बताइए क्यों नहीं समझना है इजी। क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन इजी लगते हैं एग्जाम में बिना रिवीजन के वो भी नहीं बनते। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ बोल रहा था, नहीं, सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। जब हमको समानुपात निकालना होता है तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, फर्स्ट वाला जो पद रहता है वो, लास्ट वाला जो पद रहता है वो, लास्ट वाला पद हमारा क्या है, फोर्थ नंबर पद है। ठीक है, फोर्थ, और यहाँ हो जाएगा सेकंड इंटू थर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10 इंटू 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा 20 इंटू हमारा x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू हमको निकालना था, तो अब क्या करेंगे, 20 को यहाँ नीचे की ओर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए, ये देखिए x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। तो अब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर बी में 20 है। अब देखिए 5 रुपये और 5 पैसे का क्या अनुपात होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 5 रुपीज़ में लिख दीजिए और यहाँ पर 50 पैसे लिख दीजिए। अब देखिए, अगर रुपीज़, 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 5 तो अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ हम 100 लिख देंगे। अब यहाँ पर 50 है, अब ये क्या हो गया, दोनों वैल्यू जो है हमारे पैसे में हो गए। ठीक है, इसको 10 बार पे काट लेंगे। अब देखिए 10, मतलब कि 10:1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कि 64 और 225 के बीच मध्यानुपाती की संख्या क्या होगी। तो आपको पता है कि मध्यानुपाती क्या होती है। देखिए, जो मध्यानुपाती होती है वो अंडर रूट होती है फर्स्ट वाली संख्या और सेकंड वाली संख्या। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट में क्या करना है, हमको ये लिखना है जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है, और ये दूसरी संख्या क्या दी हुई है, 225। ये हमारा, अगर हम इसको रूट से बाहर निकालने वाले हैं तो 88 64 होता है, और ये कितना होता है, 15 को 2 बार इंटू करेंगे तो हमारा 225 आएगा। तो ये दोनों निकल जाएगा, 15 8 कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, तो 120 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो 4th नंबर क्वेश्चन है कि अजय की मासिक आय जो है वो 1550 है तथा मासिक खर्च जो है वो 1200 है। ठीक है, उसकी मासिक बचत और खर्च में क्या अनुपात होगा, बताइए। तो देखिए, सबसे पहले मासिक आय हमारा 1550 है, खर्च हमारा क्या है, 1200 है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, बचत। तो बचत क्या होता है, बताइए, बचत सेविंग। ठीक है, अब हमारा इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर यानी खर्च को माइनस करेंगे तो बचत आएगा। तो सबसे पहले बचत निकालना जरूरी है, फिर तो उसका अनुपात निकालेंगे। तो ये हमारा 1550 में से 1200 अगर माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचत आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बताइए, 350 रुपये आएगा। ठीक है, 350। अब पूछ रहा है बचत और खर्च में अनुपात। क्वेश्चन देखिए, तो देखिए मान लीजिए ये हमारा बचत है, ये हमारा खर्च है। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है, तो बचत कितना आया हमारा 350, और खर्च, टोटल खर्च कितना था, तो खर्च हमारा टोटल था 1200। ठीक है, अब इसको कट कर लीजिए। देखिए 7 और 24। ठीक है, ये आंसर आएगा, है किसी में, यस बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7:24। ठीक है, फिर देखिए ए तथा बी का जो आयु का योग है वो क्या है, 35 वर्ष है तथा अनुपात 4:3 है, तो बी की आयु क्या होगी। ठीक है, बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया नहीं है, तो मैं ये वाला बता देती हूँ, लेकिन आगे इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला, ये आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, तो एक मैं बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि ए तथा बी की आयु का योग क्या है, तो सबसे पहले हमको योग तो मिल ही गया है,
फिर हमारा अनुपात, अनुपात दिया होगा ए और बी की आयु का, तो ये इसकी मान लीजिए ए का अनुपात 4 है और बी का अनुपात 3 है, तो टोटल अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। सबसे पहले ए की आयु कैसे निकालनी है वो देखिए। ए की आयु निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि ए का जो अनुपात है हमारा 4 और टोटल अनुपात 7 आया था, अभी मैंने आपको दिखाया, और 35 वर्ष इन दोनों की आयु का योग है। ठीक है, तो वो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये 7 से 35 कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 को यहाँ 20 आ जाएगा। ठीक है, ए की आयु 20 वर्ष आ गई। और लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बी की आयु क्या होगी, तो सेम एज इट इज कर दीजिए। बी का अनुपात ऊपर रखिए, टोटल अनुपात नीचे, फिर यहाँ पर 35। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, ए का हो जाएगा 20 और इसका हो जाएगा 15। 15 है हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में क्या है हमारा 15 वर्ष। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से आप बना लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को बना लेते हैं 13 नंबर। ठीक है, ये अलग है। देखिए, एक शहर की कुल जनसंख्या 25 लाख है। यदि शहर में स्त्रियों की संख्या 11 लाख है तो शहर में पुरुषों व स्त्रियों की जनसंख्या का अनुपात। देखिए, टोटल 25 लाख है, उसमें से स्त्रियों की संख्या 11 लाख। ठीक है, अब देखिए पुरुषों की संख्या अगर हमको फाइंड करना है, ठीक है, पुरुष की संख्या, तो क्या करना होगा हमें, ये टोटल जो दिया है, ठीक है, टोटल जनसंख्या, उसमें से अगर हम स्त्री की जो जनसंख्या है उसको माइनस कर दें तो हमारा पुरुष की जनसंख्या आ जाएगी कितना, 14 लाख। ठीक है, अब देखिए ये पुरुष की जनसंख्या आ गई। अब इसमें पूछ रहा है कि पुरुष एवं स्त्रियों की जनसंख्या का अनुपात, तो पहले पुरुष को रखना है क्योंकि पहले पुरुष को लिया है। ठीक है, देखिए तो पुरुष की जनसंख्या लिख दिया हम लोगों ने। फिर देखिए अब हम लोग स्त्रियों की जनसंख्या लिख देंगे। ठीक है, अब इस दोनों का अनुपात पूछा है तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, 14:11। 14:11 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का अप्रोच आपको रखना है। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक तरह का है, इसको आप होमवर्क के लिए रख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ लिखा है दो संख्याएं 7:3 के अनुपात में यदि संख्याओं का अंतर जो है वो 28 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले देखिए दो संख्याएं हैं 7:3, तो पहली संख्या को 7x मानेंगे, दूसरी संख्या को 3x मान लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों का अंतर क्या कह रहा है, इन दोनों का अंतर कह रहा है कि 28 होगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या कह रहा है कि 28 होगा, जैसा क्वेश्चन में बताया हमने वही किया है। अब देखिए इसको माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 7। x का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। अब क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या हमारा 7x थी, तो अब हमारा x का वैल्यू हमको 7 पता चल गया है, तो बड़ी संख्या क्या आ गया हमारा 49 आ गया। 49 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 3:1 है, मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि मिश्रण की मात्रा कितनी है, 40 लीटर है। क्वेश्चन में जो फैक्ट दिए हैं उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूध तथा पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का अनुपात वो हमारा हो जाएगा 3:1। ठीक है, अब देखिए मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिलाया जाए तो दूध और पानी का क्या अनुपात है। तो देखिए टोटल अनुपात का हमारा योग क्या हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए मिश्रण में दूध की मात्रा हमें निकालनी है। ठीक है, तो आइए दूध की मात्रा निकालते हैं। दूध का जो अनुपात दिया था वो 3 दिया था, पानी का 1 था, तो हमको क्या करना है, दूध का निकालने के लिए दूध का मात्रा को ऊपर रखना है। टोटल हमारा रेशियो क्या था 4। ठीक है, अब टोटल हमारा मिश्रण कितना है तो 40 लीटर। ठीक है, ये हमारा मिल्क की मात्रा निकल रही है ना, m लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको कट कर लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा 30 लीटर। 30 लीटर हमारा दूध की मात्रा है, मतलब उसमें 10 लीटर पानी है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अगर हम 10 लीटर और पानी मिलाएंगे तो 20 लीटर पानी हो जाएगा ना, कितना पानी हो जाएगा, 20 लीटर पानी हो जाएगा। तो जो दूध है उसका मात्रा तो नहीं बढ़ेगा, वो तो सेम रहेगा ना, पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो हमारा दूध का अनुपात तो 30 ही रहेगा लेकिन पानी का 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें यही बोल रहा है कि दूध और पानी का जो नया अनुपात है वो क्या होगा।
तो वो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या 45 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया है, ठीक है। फिर देखिए ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है ये न्यू क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी मैंने आपको बताया है एक्स का वैल्यू फर्स्ट वाले में, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ, ठीक है। देखिए इसमें जब इस समानुपात में क्वेश्चन दिया होता है तो हमको पहला मान लेना होता है, आखिरी मान लेना होता है जो कि एक्स है, फिर हमको क्या करना होता है, दूसरा और तीसरा वैल्यू लेना होता है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 3 को इधर लाना है, ये हो जाएगा 100 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये वाला क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। देखिए रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 4:3 है, यानी टोटल हमारा 7 है, ठीक है। अब देखिए यदि रमेश की आयु 24 वर्ष हो तो सुरेश की आयु क्या है, ठीक है। सबसे पहले अनुपात का योग हमने देख लिया 7 है। सुरेश की आयु निकाल लेते हैं, क्योंकि रमेश की आयु तो दी हुई है, सुरेश का निकालने के लिए क्या होना चाहिए, सुरेश का अनुपात को ऊपर रखेंगे, फिर हमारा 7 टोटल जो योग है वो क्या है, अनुपात का 7। अब यहाँ पर क्या रखना है, इनका टोटल का योग क्या है, ठीक है। तो टोटल योग क्या होगा इनका, तो देखिए ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर योग नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर टोटल योग नहीं दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है कि 4:3 किस में होगा। जैसे मान लीजिए रमेश की आयु 24 वर्ष है, ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोग ये वाला ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है, ये 18, अनुपात कितना आना चाहिए, अनुपात तो दिया हुआ है 4:3, ठीक है। अब इसको कट कीजिए, देखिए 4:3 आ रहा है क्या, तो बिल्कुल आ रहा है, 4 छक 24, 3 छक 18, यानी कि जो सुरेश की आयु होगी 18 वर्ष होगी। मान लीजिए आप ये वाला ऑप्शन रखते, ठीक है, आप ऑप्शन नंबर बी रखते, ठीक है। जैसे कि रमेश की आयु 24 वर्ष ले रहे हैं, सुरेश की आयु मान लीजिए आपने 20 वर्ष लिया, तो फिर आप इसको अगर कट भी करते हैं तो आपका 4:3 क्या हो जाता है, नहीं आता है। तो ये हमारा नहीं हुआ। कभी कभी हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक नया तरीका बता दिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।